नमस्कार, मैं अंजू सरकार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ और देशवासियों का स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम जनता की आवाज़ बोल इंडिया के में हमारे प्रोग्राम व्यक्तित्व में। और हमारे साथ आज जो व्यक्तित्व हैं उसको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे साथ हैं ऋषिपाल अमरावता जी, अखिल भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और अमरावता ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं और युवा हृदय सम्राट अगर उनको कहें तो गलत नहीं होगा। आप अमरावता जी, आप सामाजिक गतिविधियों में भी काफ़ी बिज़ी रहते हैं, धार्मिक गतिविधियों में भी नोटिस किए जाते हैं और राजनीतिक गतिविधियों में भी नोटिस किए जाते हैं। और जो आज 10 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है किसान आंदोलन को चलते हुए और इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं आ पाया है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। जी और एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आज है, जी अब किसान आंदोलन को 9 महीने के करीब हो गए, 9-10 महीने तकरीबन 10वां होने जा रहे हैं। जी कारण क्या है? इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और नतीजा क्यों नहीं निकला? नतीजा निकलेगा, और जब भी निकलेगा दोनों पक्ष बैठेंगे, सरकार पक्ष भी बैठे और किसान पक्ष भी बैठे, जब ही बैठ कर नतीजा निकलेगा। मैं उसका भी उसमें मेंबर हूँ। जो मीटिंग हुई थी 12 दौर की, उसमें भी मैं हूँ, किसान संयुक्त मोर्चे में। जी अब कारण ये है कि सरकार ने पहले तो किसानों को हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है। जी फिर हरियाणा का आंदोलन हुआ और फिर जुड़ते जुड़ते अब ये पूरा देश का आंदोलन हो गया। इसमें अब कोई ऐसा नहीं है कि हरियाणा पंजाब में ही रह गया है। जी अब ये आंदोलन पूरे देश में, राजस्थान भी है, सब जगह जुड़ा हुआ है। और कारण ये है कि सरकार को इस पर तुरंत वार्ता करनी चाहिए। जी एक चीज तो ये है। नंबर 2, सरकार कहती है कि भाई बिल में काला क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार सब कुछ समझ रही है, पूरे देश में विरोध हो रहा है इसका, तो इसको वापस ले सरकार, एमएसपी की गारंटी दे सरकार। यही सरकार, हमारे साथी कुछ लोग हैं कि जब सरकार सेंटर में यूपीए की थी तो उसमें हमारे साथ उन्होंने आंदोलन किया कि भाई ये तो गलत कर रही है सरकार। कुछ लोग मंत्री भी रहे हरियाणा में बीजेपी से, तो उन्होंने भी कहा कि भाई बिल्कुल स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। और लोगों ने, पूरे देश के किसानों ने, आम जन ने मोदी जी को वोट इसलिए किया। देखो, मैं आज सच्चाई ये है कि हम सब लोगों ने वोट ये लगा लोगों को, अब मोदी जी कुछ भला करेंगे किसानों का। जी उसका उल्टा विपरीत हुआ। मोदी जी तो कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है देश के लिए। नहीं, देश के लिए मैं ना तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा, ना मैं बीजेपी की, लेकिन 70 साल जो कांग्रेस ने नहीं किया होता तो आज देश कहाँ होता। मोदी जी ने 7 साल में टोटल जितने भी आप देख ही रहे हैं, मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस ने सब कुछ किया है। आज कांग्रेस के ही बदौलत लोग यहाँ बैठे हैं। मोदी जी अगर कुछ करते ना तो देश और आगे बढ़ता। लेकिन कारण क्या है कि किसान अब दुखी हो चुका है। आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन जब नीयत साफ सरकार की नहीं है। अरे सरकार कल बुलाए मोदी जी, किसान देश का, आप एक तरफ तो अन्नदाता कह रहे हो, अगर देश का अन्नदाता है किसान, एक तरफ कहिए आप अगर भाई आओ बैठ के बात करते हैं। आपको नहीं लगता है तो इसको वापस लेते हैं, इसमें चेंज करते हैं, संशोधन करते हैं, कुछ ना कुछ तो करें। और नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने रखा था इसमें कि इसको पोस्टपोन कर दीजिए, धरने को किसान पोस्टपोन कर दें, एमएसपी की गारंटी रिटर्न में दे दीजिए, किसान अपने घर को जाए। जो किसान शहीद हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपए दे दीजिए, जो किसानों पर मुकदमे वापस ले। किसान इस पर विचार कर सकता है। और किसान आंदोलन को राजनीतिकरण दे दिया गया, राजनीतिकरण दे दिया गया। मैं इसको नहीं मानता। राजनीतिक लोग जाते जरूर हैं। देखिए, एक बात है, विपक्ष का काम है वो तो जाएगा, जहां सरकार की कमजोरी मिलेगी वहां विपक्ष जाएगा। लेकिन इस आंदोलन में मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, इस आंदोलन में कहीं भी राजनीतिकरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि कभी भी जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो कोई भी राजनेता को मंच पे नहीं चढ़ने दिया। ओपी चौटाला जी गए हमारे टूल पे, वहां धरने पे गए,
कुछ हमारे किसान भाइयों ने उनको मंच पर नहीं आने दिया। अब आप कह रहे हो राजनीतिकरण मंच का हो रहा है। जब चौटाला जैसे को नहीं जाने दिया, वहां मंच से बोलने नहीं दिया, तो कहाँ राजनीतिकरण है? राजनीति किसान नहीं कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण का रूप दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। नहीं, सरकार तो गलत, देखिए सरकार और तो नेशनल मीडिया भी है जो सर नहीं, इसको नेशनल राजनीति का रूप मीडिया है या जो मीडिया दिया जा रहा है, नहीं मेरी बात सुनो, नेशनल मीडिया कहाँ है? मीडिया वो तो गोदी मीडिया है। बिल्कुल। और नेशनल मीडिया होता, मीडिया का कारण यह है सच्चाई दिखाना जी। लोगों ने टीवी देखने बंद कर दिए, झूठ फरेब परोसना सिर्फ यही काम है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी जो ये सरकार है, ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है, अमित शाह की सरकार, दो आदमियों की सरकार है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मीडिया का जो मामला है, आप कह रहे हैं मीडिया को, तो आप देख लो, हमने तो जब से आंदोलन चल रहा है 6 महीने से टीवी नहीं खोलते। क्या है टीवी पे? कुछ है, सिर्फ और सिर्फ वही बात है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये उग्रवादी हैं, ये सारा यही तो। ये देखिए इतना टाइम ये सरकार उग्रवादी और खालिस्तानी बनाने पे लगा रही है, इतना टाइम इसको फैसले पे लगाती तो आज फैसला हो जाता, किसान सड़कों पे नहीं होता। सरकार को मैं भी अब भी कह रहा हूँ कि सरकार आज भी ये सोच रही है, सरकार की सबसे पहली जो आज किसान की ताकत और किसान की जीत बंगाल में हुई, जो ममता जी आई, वो किसान की जीत थी। और मैं ये कह रहा हूँ अब चुनाव है 5 राज्यों में, अगर इसको समझौता या किसान का फैसला नहीं होगा तो मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि 5 राज्यों में बीजेपी खत्म। जो मीडिया है वो तो दिखाई नहीं रही है कि ये जो किसान आंदोलन जो ये हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष का आंदोलन है, इसे केवल क्षेत्रीय तौर पे ही बता दिया गया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली तक इसको सीमित कर दिया गया है। अच्छा, फिर बंगाल में क्या हुआ? बंगाल से तो ममता बनर्जी का पूरा समर्थन नहीं, बंगाल में हुआ पूरे क्या? भारतवर्ष में है, पूरे भारतवर्ष में, लेकिन मीडिया तो नहीं दिखा रही। मीडिया दिखाएगा ही नहीं, मीडिया को तो हम, मीडिया पे भरोसा ही नहीं है हमको। मीडिया हमारे को तो गलत तरीका से दिखाता है। और एक चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंगाल में हुआ, अब कह रहे हो कि यहाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी, और उत्तर प्रदेश में हमें तो कुछ कहना नहीं, ना हम राजनीतिक लोग हैं। हमें एक ही चीज कह रहे हैं कि राजनीति में हमें एक ही चीज है कि अभी फैसला है हमारा और उस पर ये तय करेंगे 5 तारीख को है जी, उसमें यही तय कर रहे हैं हम कि भाई हम राजनीति में नहीं भी आना चाहें, जो हमारे कोई भाई आना चाहे, किसान जो अच्छी आवाज उठाए और जो विधानसभा लोकसभा में जाना चाहे तो उसको आने दिया जाए। देखो, जो ये मेरा निजी बयान है और इस पे ही हम विचार करेंगे। और हम ये कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा अगला ये है कि बीजेपी हराओ, देश बचाओ, किसान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ जी। जब ही देश का लोकतंत्र बचेगा, जब ये अगर किसान लड़के, आप ही लोगों में से कोई अगर लड़के, और क्या आप ही अगर लड़के अगर संसद में जाते हैं तो कौन सी बुराई है उसमें? या आपका हक है चुनाव लड़ने? ये तो अधिकार है, अधिकार है। हाँ, तो यही हम अधिकार के संसद में किसान खुद रहेगा आवाज उठाने के लिए, क्योंकि आज संसद से कोई नहीं है जो किसानों की आवाज उठाए। देखो, कुछ लोग हैं जी, जिन लोगों ने अपने कुर्सी को ठोकर मारी है। पंजाब से सबसे पहले हरसिमरत कौर जी मंत्री थी सेंटर में, उन्होंने रिजाइन किया, वो बधाई के पात्र हैं, कोई कुछ भी कहे। और एक हमारे कुल्लू जी हैं हरियाणा में, उन्होंने रिजाइन किया। भाई अपने अभय सिंह जी हैं, अपनी कुर्सी को ठोकर मारी जी। इन लोगों को कभी आंदोलनकारियों को या किसान को भुलाना नहीं चाहिए। इन लोगों को, इन लोगों ने त्याग किया है, कोई त्याग नहीं करता है, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए आते हैं। और मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो किसान के भले में हैं, उन लोगों को हमें उनका समर्थन करना जरूर है, उनको समर्थन करना चाहिए। और आज यह बिल्कुल बात आपकी वाजिब है, हम डंडे खाएं, हम सड़कों पे हम, और जो है गोली हम खाएं, मुकदमे हमारे ऊपर हों, और जो है राजनीति में ये लोग जाए, तो अब इस पर विचार करेंगे हम लोग, कमेटी में करेंगे, रखेंगे कि अच्छे लोगों को, जो हमारे किसान यूनियन में हैं, कोई भी संगठन के हैं, इनमें से किसान आंदोलन के लोगों को भी राजनीति में जाना चाहिए।
जाना आप चाहिए। सहमत हाँ, मैं हैं? सहमत हूँ इस बात से, सहमत। आप सहमत हाँ, हैं? हाँ। आपके हिसाब से इस समय कौन से भाजपा नेता हैं आपकी नज़र में जो कि इस किसान आंदोलन में आगे आकर हल निकाल सकते हैं? इसमें है कई नेता हैं जो अगर चाहें, राजनाथ सिंह जी हैं, हम्म, बड़े लीडर हैं। हम्म, हमारे नितिन गडकरी जी हैं, हम्म, वो भी अच्छे लीडर हैं। जी, वो लोग अगर आगे आए, और एक हमारे वो हैं सतपाल मलिक जी हैं, गवर्नर हैं जी, बीजेपी से, लेकिन वो कुछ भी, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि वो लोग निष्पक्ष लोग हैं और किसान का दर्द उनके दिल में है। जी, अब राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका अभी नुकसान हो रहा है, उनको खुल्लम कहना चाहिए सरकार से कि ये फैसला होना चाहिए, किसान को बुलाओ। क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो? कुछ नहीं, मैंने इस बारे में तो वो आपकी सरकार, क्या राय है इस? मेरी राय तो यही है कि आगे आना चाहिए और किसान के, देखो आज आंदोलनकारी हैं, हमारे भाई भी हैं, चाहे पंजाब का है चाहे कहीं का भी है, आज सड़कों पे पड़े हैं। कोई आदमी 2 दिन सड़क पे रह के तो दिखाए। नहीं, मैं ये कहूँ कि आज ये कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं, ये हमारे बीच में हरियाणा में है, कई लीडर हैं वो आए सामने, ओपी धनखड़ जी हैं, एक किसानों की बात करते हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, वो क्यों, उनको आगे आना चाहिए, उन लोगों को आगे आना चाहिए। अब वो आज सरकार है, कल नहीं है, किसान तो वो आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं सब। तो मेरी ये एक अपील है, अब जो हमारे किसान नेता मानते हैं जिनको, उनको इसमें आगे आना चाहिए और किसानों के बीच में भी जाना चाहिए। अगर भाई तुम्हारी ये दिक्कत है, या हमारी गलती भी हो सकती है, उसे समझाए, अगर भाई ये गलत नहीं है, ये सही है। तो ये तो ऐसे ऐसे बर्ताव हो रहा है कि जैसे हम पाकिस्तान के हों या हम बाहर के हों। जो बर्ताव सरकार कर रही है तो ये गलत कर रही है ना। हम भी हिंदुस्तान के हैं और हम भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में योगदान दिया, हमारे बुजुर्गों ने योगदान दिया, जेलें काटी, हम उस परिवार से हैं। ये किसान जो भी ग्रामीण क्षेत्र से, जो भी MP MLA आए हैं, उन लोगों का यही रहा है, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ी और अब लड़ाई फिर लड़नी पड़ रही है, अपने ही देश के अपने देश में अपनी लड़ाई फिर लड़नी पड़ रही है। खुद ये सीधी बात है। हमें सरकार ये कह रही है कि हम तो आय दुगनी करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि जब किसान नहीं मान रहा, छोड़ो आप इसको। आप किसान लेना ही नहीं चाह रहे, तो आप क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हो, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज देश में कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार है, ये मुफ्त खोरे बना रही है लोगों को, विकास की बात तो कर नहीं रही है कि राशन फ्री देंगे। अरे राशन फ्री की जरूरत नहीं है इन लोगों को। आप जो भी लोग हैं, ऐसी एक सरकार दिल्ली में है, उसने दिल्ली का नरक बना दिया, केजरीवाल सरकार। अच्छी सरकार नहीं है वो, देश के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है वो लोगों को हरामखोर बनाती है और लोगों को राशन फ्री। अरे लोगों को रोजगार दो, लोगों को फैसिलिटी दो, आप स्कूल में दो, आप हॉस्पिटल फ्री करो। वो सारे दिन 2 किलो आटे के लिए, 2 किलो गेहूं के लिए, 2 किलो चावल के लिए सुबह से शाम तक मजदूरी करनी बंद, उसी लाइन में लगे रहते हैं। आगामी 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप क्या नतीजा देख रहे हैं? देखो जी, हम तो नतीजा ये देख रहे हैं 2024 में इस किसान आंदोलन के जो अग्रिम पंक्ति के जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, जो किसान आंदोलन में है और किसान आंदोलन में भी नहीं है, जो किसान आंदोलन से अलग हैं, किसान की सोच रखते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए और एक ऐसा फ्रंट बने। ये तो सब देख लिए, सब कुछ देख लिया, बीजेपी भी देखी लोगों ने, यूपीए भी देखी, ये सब कुछ देख लिए। तो क्या देखो, एक चीज बताओ, किसान को क्यों नहीं आना चाहिए आगे? मेरी अपनी निजी राय है, किसान को इस चुनाव में आगे आना चाहिए, 2022 में भी आगे आना चाहिए, 2024 में भी आगे आना चाहिए। और आगे आकर के, मैं नहीं कह रहा कि हम सत्ता में देश में परिवर्तन ला देंगे, लेकिन हम ये है, अब 4 नुमाइंदे हमारे अगर MP जीत के लोकसभा में चले गए तो 40 लोगों के लिए जब टोपी लगा के किसान जाएगा तो 4 तो हमारे हैं ही हैं, 40 और नहीं बोलेंगे जब किसान जाएगा अंदर। और किसान अंदर हो टोपी लगा करके, और 400 आदमी जो हमारा किसान का है वो बाहर हो लाठी लेकर, भला कैसे नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा इनको। आज देश में हालात खराब है, आज देश में भुखमरी के कागार पे है पूरा ग्रामीण क्षेत्र। गांव में 2 पैसे की, आज ये जो कोविड चला, कोरोना, कोई 2 पैसे की किसी ने कहीं मदद नहीं की। मैं पूरे ग्रामीण क्षेत्र, पूरे देहात को कहता हूँ, सिर्फ शहरों में
जो भी चले हैं खुले हैं, ये शहरों में ही तो खुले हैं। गांव में इतनी मौतें हुई हैं कि गांव में से 200-200 लोग मरे, कोई फैसिलिटी नहीं, लोगों सिर्फ के पैसे भी नहीं आए अभी तक, एक किसानों के पैसा पैसे नहीं आया आए। किसानों के। हम तो ये कह रहे हैं जी अब ये जो कर रहे हैं 600 रुपये 6,000 रुपये, जी इससे किसान का क्या भला हो रहा है। डीजल 100 रुपये लीटर, अरे डीजल को 50 रुपये कर दो, किसान को जरूरत ही नहीं है। आज मेरी जेब से निकाल के आप इधर से इधर ले रहे हो, इधर से इधर ले रहे हो, क्या फायदा है इससे। सीधा सिंपल काम करो। अब किसान के बच्चों की शिक्षा मुफ्त, किसान के लिए डीजल पे सब्सिडी, किसान का तुम एक काम करो, ये भीख मांगने की बजाय किसान का कर्जा मुक्त कर दो, 5 लाख तक का किसान का कर्जा माफ करो। भाई जब तुम पूंजीपतियों का, खरबोपतियों का, इनका कर्जा माफ कर सकते हो, इनको बट्टे खाते में डाल सकते हो, तो किसान का 5 लाख तक का कर्जा माफ करो पूरे देश का। 26 जनवरी से पहले किसान आंदोलन का जो रूप था और जो आंदोलन था उससे सारा देश एक तरीके से पूरा हृदय से जुड़ा हुआ था, लेकिन 26 जनवरी के बाद जो उसको अलग ही रूप दे दिया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो 26 जनवरी का जो ये खेल था, ये सारा रचा हुआ खेल था सरकार का। ना तो किसान गलत था, किसान को रूट दिया गया, वो रूट एंड टाइम पे बंद कर दिया इन्होंने। किसान को जहाँ रास्ता मिला, किसान सीधा भोला भाड़ा किसान जब दिल्ली में घुसा, जिधर खाली सड़क मिली उधर चल दिया। किसान ने ना झंडा फहराया, जिन्होंने झंडा फहराया लाल किले पे वो भी बीजेपी के लोग थे। ये प्री प्लानिंग था, किसान को बदनाम करने की एक साजिश थी, और किसान को बदनाम करने की जो ये साजिश इन्होंने रची, मैं ये कह रहा हूँ ये सरकार कितनी साजिश रचेगी। किसान तो आज भी वहीं बैठा है। वो लोग पकड़े गए जिन्होंने जो पकड़े गए वो जेल से बाहर आ गए। भाई उनका किसान से कोई संबंध नहीं है उन लोगों का। किसान को तो इन्होंने डराने के लिए, किसान पर मुकदमे दर्ज करने के लिए षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र बेनकाब हो गया। अखिल भारतीय किसान यूनियन ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? नहीं, हम तो उसमें देखिए, हमने एक्शन ये लिया कि किसान उसमें अड़ा रहा। जो भी आंदोलनकारी भागे तो नहीं, जो गलत थे वो भाग गए, लेकिन आज भी अड़ा हुआ किसान तो वहीं अड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन षड्यंत्रों से किसान डरने वाला नहीं, इन षड्यंत्रकारियों से डरने वाला नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कितने दिन षड्यंत्र रचोगे। इस बाबा ने जो षड्यंत्र रचे, यूपी में जो गवर्नमेंट चला रहा है, भंडारे खाने वाले लोग हैं, इन्होंने देश पर राज करने वाले लोग नहीं है। आज लोगों की, मैं नहीं कह रहा मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस के हितैषी हूँ, लेकिन आज लोगों के दिमाग में, जहन में, लोग गांव में अब कहना शुरू कर दिया, जो कांग्रेस का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आज लोग ये कह रहे हैं यार कांग्रेस बहुत अच्छी थी। अपने आप ही लोगों के जबान पे अब कांग्रेस आ गई है। आप क्या समझते हैं 2024 में कांग्रेस? 2024 में कांग्रेस आए, कोई आए नहीं आए, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। कोई भी आए, मैं नहीं कह रहा गठबंधन आए, सब संयुक्त मोर्चा बने, तीसरा मोर्चा बने, चौथा मोर्चा बने, पर ये नहीं आएगी। अगर ये ऐसे ही कर्म करते रहे ना जो काम कर रहे हैं, तो 24 में आने का सवाल ही पैदा नहीं। देहात में तो वोट है नहीं इनका, शहर में ये लालाओं की वोट है, बस थोड़ी बहुत जो वोट है शहरी वोट है। इन शहरी वोटों में भी कितना है, ये जो व्यापारी है, छोटा फैक्ट्री वाला, इंडस्ट्री वाला, ये जीएसटी ने मार दिया, जीएसटी इन पे लगा दी। आज आप होटल में खाना खाने जाओ तो एक थाली मोदी के नाम से अलग लगती है, भाई 2 थाली के पैसे, तीसरी थाली फ्री, उसके पैसे मोदी के नाम बजा रहे हैं। ये ऐसा काम, ये तो व्यापारियों का खेल हो गया। देश में जो सरकार चल रही है वो व्यापारी वाला की है, गरीब आदमी की नहीं है, किसान की नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि किसान को अब आगे आना चाहिए। किसान में बड़े अच्छे लोग हैं, संसद में भी आए, विधानसभा में भी आए, और संसद में जाकर, जब तक तुम संसद में नहीं जाओगे, विधानसभा में नहीं जाओगे, सड़क पर बैठ के भला नहीं होगा। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का हर एक नागरिक को हक है। वहाँ पे बैरियर लगा दिए गए, कीले ठोक दी गई। नहीं, ये बर्ताव सरकार का सही है? सरकार का बर्ताव तो मैं आपको क्या बताऊं, सरकार का बर्ताव तो यही है। आज भी जब आंदोलन की बात होती है, गांव में घर घर पे पुलिस बैठा देते हैं, कोई नहीं जाएगा दिल्ली, कोई नहीं जाएगा दिल्ली। और एक चीज़ है, कितने दिन रोकोगे लोगों को? जितना ये रोकेंगे उतना किसान का मूवमेंट आगे बढ़ेगा, और किसान की मूवमेंट आगे बढ़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, अब किसान की मूवमेंट अब भी चल रही है, सब जगह चल रही है। चुनावी माहौल जब से स्टार्ट हुआ है, चुनाव प्रचार शुरू हुए हैं, योगी जी ने राकेश टिकैत जी की सिक्योरिटी बढ़ा दी। देखो, अब राकेश टिकैत जी हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा, मैं
उनके फादर के साथ रहा। मैं महेंद्र सिंह टिकैत के यहीं से मैं राजनीति में आया था जी। उन्हीं के साथ मेरी शुरुआत हुई थी। मैं हरियाणा का अध्यक्ष रहा, यूथ का ऑल इंडिया का अध्यक्ष रहा। चौई साहब का विशेष प्यार मेरे ऊपर रहा, महेंद्र सिंह टिकैत का जी। और ये जो आंदोलन है जी। इसमें कहीं तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का ही जो ये आज जो जागरूकता है, जी। निडरता है, जी। टक्कर लेने की क्षमता है, जी। वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की ही देन है। बिल्कुल। टिकैत साहब, मैं तो एक ही चीज कहूँगा, वो सच्चे किसान थे। उस आदमी ने जीवन में कभी 1 रुपया का दागी आदमी नहीं था और उस आदमी की ही बदौलत कोई कहीं से भी जुड़ा हुआ है वो टिकैत साहब की वजह से। हम भी जुड़े हुए हैं तो टिकैत साहब की वजह से, बड़े टिकैत साहब की वजह से। टिकैत साहब एक अच्छे स्पष्टवादी आदमी थे, गांव ग्रामीण क्षेत्र के नेता थे और देश के नेता थे। आज लोग कुछ भी कहें, नहीं, टिकैत साहब, मैं तो यही कहता हूँ, चौधरी चरण सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, ये 2-3 लोग ऐसे थे, चौधरी देवीलाल, जिन्होंने किसान को आगे बढ़ाया। लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे नेता थे जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया। तो इन लोगों के ऐसा ही कोई और आए, उस आदमी को आगे आए, उसको आगे करके आंदोलन तो चलेगा। इस आंदोलन को अब एक ही रास्ते पे ले जाना है और मैं ये कह रहा हूँ, सरकार माने ना माने, देश तुम्हारा, मालिक तुम देश के, सरकार तो आप मानेगी। कूद पड़ो मैदान में 2022 में और यूपी में अपनी सरकार बना लो किसान की। जिस दिन किसान की सरकार, आप लोगों ने क्या सोचा है? हमारी तो सोचा है? नहीं, मेरी राय है, कुछ लोग हैं इसमें जो राजनीति से विरोध करते हैं, कुछ हमारे साथी हैं जो राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन मेरी राय है राजनीति में आना चाहिए। आप आना चाहते हैं? मैं तो आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, 100% आऊँगा। और मैं 20 तारीख को वहाँ दिल्ली में मीटिंग भी रख रहा हूँ, अपने लोगों को बुला करके यही सुझाव है कि हमें राजनीति में आना चाहिए जी। हमें राजनीति में अपने किसान की मूवमेंट के साथ आना चाहिए। संयुक्त मोर्चे को भी हम यही कह रहे हैं कि आप जो राजनीति में ना आना चाहे वो आंदोलन में रहे। जब हम राजनीति में भी रहेंगे और आंदोलन भी चलाएंगे तो और मजबूत रहेंगे। बिल्कुल मजबूत रहेंगे। तो हमें, मेरी निजी है ये, मेरी संयुक्त मोर्चा या किसान आंदोलन की राय नहीं है, ये मेरी निजी राय है कि हमें राजनीति में आना चाहिए जी। ममता जी का कितना समर्थन है आपके? देखो, ममता जी का समर्थन भी है, मैं तो ये कह रहा हूँ सबका ही समर्थन है आंदोलन में। तो आज की डेट में अभय चौटाला का भी समर्थन है, विपक्ष का सबका समर्थन है बाहर से। नहीं, समर्थन तो हम ही लोग नहीं ले रहे, नहीं, समर्थन तो सभी कर रहे हैं। अच्छे काम में कौन समर्थन नहीं करेगा, सब समर्थन करेंगे। आप मंच पे ही तो आके राजनीतिक लोगों को नहीं आके बोलने दे रहे हैं। हाँ। कोई, क्योंकि उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हाँ। आंदोलन का, लेकिन अगर समर्थन दे रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं फिर? इस पर विचार करेंगे, इन सब लोगों से विचार करेंगे। इसमें ये देखना है कि राजनीति में या चुनाव के पक्ष में कितने हैं, विरोध में कितने हैं, तो ये तो हमें करना पड़ेगा। जब आपकी एक साफ सोच हो गई है कि चुनाव लड़ना ही है, ये मेरी सोच है, मेरे संगठन की सोच है, तो ये सही सोच है। हाँ, तो मैं तो अपने किसान यूनियन से मैं यही विचार रखना चाहता हूँ, यही आंदोलन में भी, और यही हम रखना चाहेंगे, हमें चुनाव में जाना चाहिए जी। हमें चुनाव राजनीति के लिए नहीं करना, हमें कुछ करना है। हमें ये है, ये बदलना है, देश में जो मक्कार लोग हैं, जो सत्ता पे बैठे हैं, इनको उखाड़ फेंक के नीचे फेंकना है और अच्छे लोगों को आगे लाना है। किसान आंदोलन में इतने किसान शहीद हो गए, लेकिन वहाँ पर मोदी जी ने उनके बारे में एक बार भी आज तक कोई बयान नहीं दिया, श्रद्धांजलि नहीं दी, और किसान आंदोलन में जाके एक बार भी मुलाकात नहीं की किसानों से। देखिए, मोदी जी की अपनी सोच है, अपनी देश के प्रधानमंत्री का हक बनता है, देश के नागरिक है, उसकी जनता है। आप मालिक बना रखे हो, राजा बना दिए, और आपका एक है प्रजा के प्रति या किसान के प्रति आप एक तरफ अन्नदाता कहते हो। जो आदमी शहीद हुए हैं उनको 2 लफ्ज कहने में कोई, मोदी जी को कोई नुकसान तो होना नहीं था। एक उसमें है, किसान आंदोलन में चलो ये हमारे कृषि मंत्री जी या मोदी जी एक बार किसान के बीच में बुला करके किसान से ये कह दें कि भाई इसमें नुकसान है, या इसको हम 2 साल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, आ गए ऐसे ही इस MSP पे गारंटी, जो बात आप वहाँ कह रहे हैं किसान के बीच में कह दो तो क्या दिक्कत है आपको? अगर वो जाते तो किसानों का समर्थन ही होता। किसानों को समर्थन तो अभी वो कह दें तो किसान तो अभी समर्थन, किसानों ने ही तो समर्थन देके उनको लेके आए हैं सत्ता में। भाई हम लोग कह रहे हैं, हम मोदी जी के फेवर में थे,
हम लोगों ने भी यही कहा, जी। अगर भाई ये मोदी जी आएगा तो देश में बदलाव आएगा, 15-15 लाख रुपए आएंगे लोगों को। अब पूछो गांव में 15-15 लाख किसको मिला? लोगों का जो सोच ही देखो इस देश में, ये इतना भोला है देश का नागरिक जो है। अब कोई आदमी आए के यहाँ कह दे कि आपका बिजली का बिल माफ, एक झूठ बोल दे नेता, तो वो उसी समय ये हो लेता है कि बिजली का बिल तो भरना नहीं है, माफ कर दिया, चाहे वो सत्ता में है या नहीं है। किसी नेता ने कह दिया कि बिजली का बिल माफ, गांव में एक भी नेता आया और उसने कहा कि सरकार बनेगी कर्जे माफ कर देंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ। वो गांव का ग्रामीण आदमी समझ गया कर्जे माफ, वो बिल वो भरना बंद कर देगा, उस पर पेनल्टी ब्याज लग के फिर उसे 10 गुना फालतू भरने पड़ते। कांग्रेस में आप कौन सा चेहरा देखते हैं जो मजबूत है प्रधानमंत्री पद के लिए? कांग्रेस में तो चेहरा है बढ़िया है, राहुल गांधी भी अच्छा है। राहुल गांधी क्या गलत है? प्रियंका गांधी जी? प्रियंका गांधी भी अच्छी है। ये परिवार में कोई भी आए वो किसी को कोई एलर्जी नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि राहुल जी की हमने नहीं राहुल जी को सुना देखा तो बहुत सुलझे हुए आदमी है। जो उन्होंने आज से 1 साल पहले कहा वही हालत हो रही है, नहीं हो रही है? पहले तो कुछ नहीं था इसके बारे में, कोविड के बारे में पहले ही उन्होंने बताया जी। तो ये तो देखो ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है इसकी छवि खराब करने के लिए इन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है जी। राहुल गांधी तो सीधा सिंपल, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी से अच्छा कोई लीडर ही नहीं मानता। आपके हिसाब से अगर प्रधानमंत्री पद के लिए प्रियंका गांधी जी अगर आती हैं? प्रियंका गांधी भी ठीक है, तो मजबूती मिलेगी कांग्रेस। राहुल गांधी को इन्होंने बदनाम कर रखा है भाई, कभी कुछ। राहुल गांधी, मैं तो ये कहता हूँ कि इस परिवार का आप देखो, राहुल जी के फादर राजीव गांधी शहीद हुए जी। देश के लिए, इंदिरा गांधी जी। गोलियों से भून दी जी। इनने देश के लिए क्या नहीं कुर्बानी दी। इन जो और प्रधानमंत्री बने इनकी कुर्बानी गिनवाना आप सोच। भाजपा के कौन से ऐसे कार्य आप समझते हैं जो उन्होंने किए हैं? भाजपा के कोई कार्य ही नहीं है। भाजपा तो अब 7 साल से भाजपा ने कार्य बताऊंगा मैं। भाजपा के कार्य एक तो ये है कि हवाई जहाज बेच दिए, एक ये है रेल बेच दी, जितने भी हैं बैंक बेच दिए। ये कार्य भाजपा के तो ये कार्य है, बेचा कितना है ये देखो। और मैं यही कहता हूँ कि इनको तो पता लगेगा जो भी है कि जो इन्होंने कांग्रेस ने काम किए हैं या देश के, देखो कांग्रेस तो देश जब आजाद हुआ तो सबसे पहले कांग्रेस ही आई थी। नेहरू जी भी अच्छे लोकप्रिय थे। इन्होंने जितनी भी ताकत 7 साल में लगाई, इनकी लोकप्रियता को घटाने की ताकत लगाई, अपने काम का काम नहीं किया। अगर राहुल गांधी कैसे थे, अगर उनकी माँ कैसी थी, कभी कहते हैं वो बार में नाचती थी, ये शोभा देता है? कोई भी है किसी नागरिक को नहीं देता उसका। तो मैं कह रहा हूँ आज हमारे देश के कल्चर में सोनिया गांधी जैसी लेडी नहीं है आज भी। आज मेरे ख्याल में राजीव गांधी को कितने दिन हो गए, आज भी उनका कभी भी चेहरे पे, वो तो एक त्यागी तपस्वी आदमी है। उन लोगों ने देश के लिए काम किया है और वो लोग ही देश को सुधार सकते हैं, जो लोग त्यागी तपस्वी जो लोग हैं। अब इनका क्या है, ये तो देखो एक चीज है कि तो लालान की सरकार है, किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम बोलो, ये तो इनका काम तो ये रहा है। और ये देश, अगर हम ये कह रहे हैं कि इनसे कोई उम्मीद करता है तो वो भी ठीक नहीं है, इनसे उम्मीद कर ही नहीं रहे कोई भी। तो हमारा किसान आम जन ये गिन रहा है, जो लोग है देहाती, अब कितने दिन और रह गए इसके, कितने दिन और रह गए इसके सरकार के। कांग्रेस अगर आपको मौका दे तो? कांग्रेस मौका देगी, कांग्रेस हमें मौका दे। कांग्रेस तो हम तो यही कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है, अब कांग्रेस आए या यूपी में समाजवादी आए या जो भी आए, कांग्रेस तो आ ही रही है। कांग्रेस का तो मैं कह रहा हूँ, मैं और तो मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको मौका दे कांग्रेस तो आप आगे आएंगे कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस अभी तो मैं नहीं, इस बात को मैं नहीं कह सकता जब तक हमारा फैसला नहीं हो। ये आंदोलन चल रहा है, अगर मैं कहूँ कांग्रेस की बात कहता हूँ या समाजवादी की बात कहता हूँ तो लोग यही कहेंगे कि ये तो पहले ये तो बीजेपी के दलाल, वाकई कांग्रेस के दलाल है, ये तो समाजवादी के एजेंट है। तो ऐसी बात नहीं है, जब आएंगे या कांग्रेस का मौका मिला, जिसके साथ आएंगे खुलेआम आएंगे, ऐसे लुक छिप के काम नहीं करते हम। जो आएंगे, जिसके साथ आएंगे, जो हमें अच्छी लगेगी हम आएंगे उसके साथ। जिस तरीके से मैंने कहा कि लोकतंत्र है और आपका अधिकार है, हाँ, चुनाव लड़ना आपका अधिकार है, हाँ, तो आने में क्या बुराई? हम चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन पहले इनको समझाया जाएगा इस संगठन को, आंदोलन को, भाई क्या करना है। अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर दूसरा रास्ता हम निकालेंगे। जो अभी ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें आप कोविड है जो गाइडलाइंस हैं उसको कितना फॉलो कर रहे हैं?
सारे फॉलो कर रहे हैं। वहाँ कोविड है ही नहीं, कोविड कहाँ वहाँ, जी वहाँ आज तक जो कोविड का है, लेकिन जहाँ भी मीटिंग होती है जी वहाँ सब उसको गाइडलाइन जो भी है वो सरकार देती है। लेकिन जब हमारी गाइडलाइन, तो आप मानते हो, और ये सरकार 2-2 लाख आदमी इकट्ठे करके जहाँ लाख लाख आदमी रैली कर रही है, तो वहाँ कोविड नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोविड को तो मानना चाहिए। गाइडलाइन इसकी जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई गाइडलाइन को इसको फॉलो नहीं कर रहे। जी हर आदमी को बीमारी से सबको डरना चाहिए। बीमारी है, बीमारी को तो बीमारी की तरह लेना चाहिए, ये है। जी। हाँ। शिक्षा का जो स्तर हो चुका है अभी हमारे भारतवर्ष में, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि शिक्षा का अब आप जब से कोविड आया है, मेरे ख्याल में 2 साल के करीब हो गया है। जी प्राइवेट स्कूल हैं जितने, जी सबसे पहले तो सरकार का एक आदेश लागू होना चाहिए हर स्टेट में जी कि जब तक बच्चे स्कूल नहीं गए जी उसकी फीस माफ होनी चाहिए, जी उनको कोई फीस नहीं देनी चाहिए। जी और ये जो आज भी बच्चे, इससे नुकसान तो हो रहा है बच्चों को, जी भाई पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, कुछ नहीं। अगर इस पे स्कूलों का इन्होंने कहा है कि 12वीं तक के स्कूलों को खोलेंगे जी तो अच्छा है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आज हर पूरे स्टेट में अंकुश नहीं है सरकार का किसी पे भी। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी कहीं भी अंकुश में नहीं है, भ्रष्ट। और जितने भी ये हैं, लोकतंत्र के मायने को कोई समझ नहीं रहा है। स्कूल का है, शिक्षा का स्तर गिरा है, जो भी टोटल कहीं भी आप देख लो। एक ये चीज़ है कि इन्होंने भी एक अभियान चलाया है जी जहाँ जहाँ चुनाव है, राशन फ्री जो ये दे रहे हैं। राशन में क्या दे रहे हैं? 2 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ। 2 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ कितने का हुआ? 100 रुपये का हो गया, 200 का हो गया। वो आदमी सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगेगा, जी जब उसको 4 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल मिलेगा 200 रुपये का। अगर वो उसके लालच में ना हो तो 500 रुपये की दाढ़ी कमाए, 500 रुपये कमा के आएगा? नहीं कमा के आएगा। जी ये लोगों को खराब कर रहे, नहीं कर रही है सरकारें। इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेता? एक मेरी ये है कि जितना भी है, आज कोविड लगवा, जो कोविड का वैक्सीन लगाई, 1000 करोड़ रुपया इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लगाया। हर दिल्ली के बस स्टैंड पे देख लो, केजरीवाल टोपी लगा के बैठा है। तो ये पैसा किसका है? ये पैसा आम जन का है, आम जन का है, टैक्स का तो है, ये टैक्स का है। तो इन लोगों को छूट क्यों दे रखी है सुप्रीम कोर्ट? इनको ये जो पैसा है इन्हीं के ऊपर डाले, केजरीवाल भरे, या हर पेट्रोल पंप पे, हर स्टैंड पे केजरीवाल, दिल्ली में हर पेट्रोल पंप पे देश में एक सिलेंडर और एक लेडीज खड़ी कर रखी है, मोदी जी हाथ जोड़े बैठे। ये क्या है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो मोदी जी के बैनर लगते हैं, हाँ। बोर्ड लगते हैं, हाँ, उसमें जितने भी एडवर्टाइजिंग के बोर्ड लगते हैं तो उसमें एक लाइन जरूर लिखी होती है कि धन्यवाद मोदी जी। वो कुछ भी लिख दे, धन्यवाद मोदी जी। लगा कौन रहा है ये बताओ आप? लगा भी तो मोदी जी रहे हैं, मोदी जी के उस लगा। स्लोगन के लिए क्या कहना है? स्लोगन गलत है, फोटो गलत है। आप प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं जी और जो काम इस देश में हो रहा है, चाहे बेचने का हो रहा है, चाहे खरीदने का हो रहा है, चाहे राफेल का है, ये सबको याद है कि मोदी जी के जमाने में हुआ, जब मोदी जी पीएम थे। इसको लिखने की जरूरत क्या है? आप बताइए, इसको बताने की जरूरत क्या है? ये तो है। कांग्रेस ने चाहे हमारी दिल्ली 15 साल दिल्ली में राज करा, शीला दीक्षित। आपने जितने भी समाज के लिए कार्य किए हैं या फिर बोर्ड लगवाए होंगे, उसमें आपने धन्यवाद ऋषि पालमबागता जी लिखवाया कभी? देखिए, मैंने तो ना तो कभी बोर्ड लगवाए। अच्छा हमारे यूनियन के वर्कर हैं, किसान जी वो बोर्ड लगवाते हैं। जी वो अपने काम, मैंने जो काम किए हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो काम किया था, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। सरकार थी देवगौड़ा की। जी ये जो क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड है, ये ऋषि पालमबागता की देन है। चतुरानंद मिश्रा कृषि मंत्री थे भारत सरकार, जी उनसे बैठ करके ये करवाया। और आज मैं अच्छे लीडर मानता हूँ जो किसान हितैषी हैं। जी सरकार छोड़ दे आंदोलनकारियों को, आंदोलनकारियों और जो हमारे कृषि सुधारक हैं, जी एक नाम है बहुत बड़ा, हमारे जो थे सोमपाल शास्त्री जी भारत के कृषि मंत्री रहे। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह जब हारे थे चुनाव में, जी। उन्हीं से हारे थे। जी वो कृषि में बहुत ज़्यादा बारे में, कृषि के में वो ऐसे लोगों को बैठाए और इसका समाधान करे। जी तो कुछ लोग ऐसे हैं कि बोर्ड लगवाना, ये करवाना, ये तो नेताओं का काम है। और नेतागिरी
करेंगे तो खुलेआम करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आज तक हमने 30 साल के अपने पीरियड में मैंने कोई राजनीति नहीं करी, कोई चुनाव में या कहीं भी जी कभी। मैं शुरू से ही पहले मैं शुरुआत टिकैत साहब के साथ से की, जी फिर मैं राजनीति में अगर मैं मेरी थी तो मैं वीपी सिंह साहब के साथ था, जी माननीय प्रधानमंत्री थे। और राजनीति में कभी मैंने ऐसी सोच भी मेरी नहीं है कि मैं कुछ, ये तो आदमी की अपनी सोच है। अगर एमएलए एमपी बन के कोई काम करता है, बगैर एमएलए एमपी भी कर सकता है काम। तो समाज सेवा करने के लिए मनाही नहीं कोई है, मनाही कोई नहीं, पद की जरूरत कोई नहीं पद की जरूरत नहीं है। जी तो ये है। लेकिन आज हालात जो देख करके कि जो ये हो रहा है लोकसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में इन्होंने जो प्रस्ताव ये रखा था तीनों कानूनों का, जी और इसमें सभी समर्थन किया है जिन एमपीओ ने, उनका विरोध करना चाहिए हमें पूरे देश में। जी उन लोगों को अब एक चीज है कि आप चुन के आए, आप चुन के तो आए हो मोदी के नाम पे, अपने दम पे तो कोई जीता नहीं है भाई। जो ये चुनाव हुआ 2019 का तो मोदी के नाम पे जीत के गए। जी और जो अच्छे लोग हैं वे लोग आज भी राजनीति में वो अहमियत नहीं मानते राजनीति जी और हम वो हैं, हम वो लोगों को उनकी कदर करते हैं। और जो आम जन और किसान समाज, सबसे जी। पहले हमारी समाज है। मैं कल प्रधानमंत्री भी बन जाऊं, जी समाज मुझे नहीं माने तो मैं कुछ भी नहीं, जी और समाज में कुछ भी नहीं हूं तो आज भी मुझे मान रहा है तो मैं सब कुछ हूँ। समाज से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप मुख्यमंत्री बन जाएं, हाँ। या फिर चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, आप अगर प्रधानमंत्री चुनकर अगर आ जाएं, हाँ। तो देश में क्या बदलाव करेंगे? देश में तो बहुत बदलाव। सबसे पहले ये है कि इस देश में बदलाव की ज़रूरत है। इस देश में जो आज हालात हैं कि इन्होंने जो, मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि 100 करोड़ तक का जो पूंजीपति है कोई भी है, 100 करोड़ तक का आदमी को छोड़ दो, इनकम टैक्स का खेल खत्म। 100 करोड़ से ऊपर जो जाएगा वो सरकार के खाते में जाएगा। ये हजारों करोड़ पकड़े जा रहे हैं, लाखों करोड़, 1000 करोड़ विदेशों में पड़ा है काला धन। जो 100 करोड़ तक की वहाँ की लिमिट कर दी, 100 करोड़ से वो आगे कमाएगा ही नहीं, उतना ही रखेगा जितना उसे चाहिए। और आज यही है कि इस देश में सबसे पहले एक तो ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण जब तक खत्म नहीं होगा, आरक्षण की मैं वकालत ये करता हूँ कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, जातिगत पर नहीं होना चाहिए। ये आर्थिक आधार पर हो या ये खत्म हो जाना चाहिए। ये तो खत्म हो जाना चाहिए, ये तो थोड़े दिन के ये लगाया था, नहीं तो अब तो ये खत्म होना चाहिए। एक तो आरक्षण खत्म हो, एक ये है कि जो भी है आज तुम देख लो कितनी कमेटियां जितने भी इन्होंने वो बनाई हैं, ईडी है, पीडी जितने भी टोटली है, सब ये ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है जी। इसको खत्म करो, देश में राज हो, कानून का। आप कहो राम राज लाना चाह रहे हो तो रावण राज चल रहा है, राम राज कहाँ है देश में अभी? आपके हिसाब से राज किसका है? उद्योगपतियों का? अभी राज देश में जो ये चल रहा है, ये तो मैं ये कहूँगा कि ये तो कंसराज चल रहा है, उद्योगपतियों का है, तानाशाहों का है, आम आदमी की मौत है, बलात्कार। रोज आप देख रहे हो, कोई ऐसी जगह है शांति है कहीं भी? हर आदमी घर से निकलता है सुबह तो उसे इस राज में ऐसे लगता है कि मैं शाम को घर जाऊंगा नहीं जाऊंगा। गुंडे मवाली, आज कोई भी देख लो, जेलों में गोलियां चल रही हैं, किसी को उठा रहे हैं, कुछ भी है। ये तो कोई राजवाज नहीं है जी। हमारे देश के लिए आपका संदेश? मेरा संदेश ये है कि मेरा देश आगे बढ़े, तरक्की करे, और इस देश में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनको मैं नमन करता हूँ सुबह शाम, जिन लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है जी। और ये देश ऐसा देश है, ये दिव्य शक्ति देवताओं के ऊपर चल रहा है, ये राजनेताओं के ऊपर नहीं चल रहा है। ये आज भी हमारा सारा जो सिस्टम है दिव्य शक्ति है, देवताओं का आशीर्वाद इस देश को रहा है। लोगों ने तो इस देश को खत्म करने में, तोड़ने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये देश बहुत आगे बढ़ा और देश तरक्की करेगा। अच्छे लोग आगे आएंगे। मेरी तो यह आगे आना चाहिए, अच्छे लोगों को सोच देश के लिए काम करना चाहिए। 60 साल के बाद रिटायरमेंट होती है, हर आदमी सोच ले कि मैं 60 साल तक और 70 तक 10 साल देश के लिए काम करूँगा, फिर ही काम करूँगा। और इनकी पेंशन देखो, एक चीज़ है, हाँ एक बात रह गई, अब जो आज एक एक सांसद, एक एक विधायक 3-3 लाख रुपए ले रहा है। अरे मैं तो सबसे पहले अगर मैं बनूंगा भी या करूंगा भी तो सबसे पहले तो ये जो है ये विधायक निधि और सांसद निधि इनको खत्म करो। तुम समाज सुधार के लिए आए,
समाज के लिए आप सर आए। हमारे देश में 5.5 लाख वीआईपी हैं, हाँ, जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, मिलता है। 5.5 लाख से ऊपर है। हाँ, और वो पैसा जनता का है, जनता की हार्ड एंड फास्ट कमाई है, उनकी खून पसीने की कमाई है। और जो आज के चुनावों में जो इस तरीके से पानी की तरह जो पैसा बहाया जा रहा है, वो भी जनता की ही कमाई है, उनका खून चूस कर। और जो देश में कार्य आज हो रहे हैं, हाँ। और जनता को अब इस मन से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जागरूक हो जाए? नहीं, जनता को जागरूक होना चाहिए, आधे पौवे में नहीं बिकना चाहिए। जब जनता चुनाव के दौर में आती है, ये लोग खरीद करके फिर उनका ही खून चूसते हैं 5 साल, 2 महीने खवा के 5 साल उनको ही लूटते हैं। फिर ये लोग, जनता को निष्पक्ष वोट करना चाहिए, अच्छे आदमी को वोट करना चाहिए, ना पार्टी को वोट करना, जो अच्छा आदमी है उसको बढ़ाना चाहिए। और ये बिल्कुल जब तक जनता ऐसी ही करती रहेगी तो गलत लोग जीत के आते रहेंगे। अब एक चीज है, दिल्ली में जो सरकार है उसके बारे में मैं एक ही कहूँगा कि मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है। वे लोगों को ये था कि एक चीज़ बताओ आप, आज यहीं है कि केजरीवाल, अब मैं ना सिक्योरिटी लूँगा, ना कोठी लूँगा, ना बंगला लूँगा, और आज देख लो वही केजरीवाल है, और ना गाड़ी लूँगा ना बत्ती लूँगा। आज सारा सिस्टम उसने बदल दिया। और जब ये था कि जब 21 दिन सरकार जब गई थी दोबारा, तो जब ये कहा था, रात को धरने पे लेटा था, अब मैं लोकपाल से कम कोई बात नहीं करूँ, लोकपाल की बात करूँ। आज लोकपाल कहीं ने करा, आज लोकपाल आज दोबारा ये सत्ता में आया है, लोकपाल की बात तो नहीं की। इसने अन्ना को शहीद कर दिया। अन्ना जो था, अन्ना ने चलाई तो मुहिम कांग्रेस को खत्म करने की थी। अन्ना ने खत्म तो किया, कांग्रेस को खत्म करने का अहम जो योगदान है वो अन्ना का है। अन्ना ने, आरएसएस ने जो ये षड्यंत्र दिल्ली में रचा गया था, जिसमें ये जो बाबा रामदेव सलवार पहन के भागा था वहां से, ये सारा षड्यंत्र था। और उस षड्यंत्र का एक हिस्सा केजरीवाल है, जो ये दिल्ली में बैठा था जी। आज ये है कि हम तो एक ही बात चाहते हैं, 70%, 60%, हम चाहे 50% कहते हैं किसान है, और है भी आप भाई यहाँ से आप देहात ग्रामीण क्षेत्र का किसान, ये किसान इस बात को समझ ले कि देश हमारा है, मालिक हम हैं, और इस देश की सत्ता पे भी किसान का बेटा जब काबिज होगा, जब ही किसान का भला होगा। किसानों के घर से ही बॉर्डर पे जवान भी शहीद हो रहे हैं, हाँ। तो दोनों ही देश को आपने दिए हैं, इधर बेईमानों से लड़ रहे हैं। भाई किसान तो बेईमानों से बॉर्डर पर लड़ रहा है, देश के बॉर्डर पे वहाँ किसान का बेटा लड़ रहा है जी। यही है ना जी। यही परिवार है ना। ये परिवार, मैं ये कह रहा हूँ जो ये आज राज कर रहे हैं, इनके परिवार से एक आदमी मुझे ये बता दो शहीद हुआ, कहीं फौज में कोई शहीद हुआ हो, या इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी हो, बता दो एक आदमी कोई हो। जी, तो ये थे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिपाल जी का हमारे साथ आने के लिए आज, और हमारी जनता को गाइडेंस देने के लिए। ये थे हमारे साथ आज ऋषिपाल अम्बावता जी, अम्बावता ग्रुप एंड इंडस्ट्री के मालिक, और अखिल भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ थे। उन्होंने अपनी विचारधारा रखी, देश की जितनी भी आज के हालात चल रहे हैं, राजनीति के ऊपर भी अपनी राय दी कि अब किसान को राजनीति में भी आगे आना चाहिए, और किसान की आवाज़ संसद में उठाने वाला कोई होना चाहिए। मैं अपने मन से जनता को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि लोकतंत्र है, आप लोग अभी जागरूक हो जाइए। तो अब आप जागरूक होइए और किसानों का साथ दीजिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उन्हीं के घर से जवान जो हमारे बॉर्डर्स पे अपनी जान दे रहे हैं। किसान अपने ही देश में अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जिसका उसको आज सरकार पूछ के राजी नहीं है। तो ये किस तरीके की सरकार है? तो आप अपने विवेक से काम लीजिए और उन्हीं लोगों को पावर में लाइए, सत्ता में लाइए, जो कि देश का हित चाहें, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री। आज जनता की आवाज़ बोल इंडिया में इतना ही। व्यक्तित्व में ऋषिपाल अम्बावता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने साथ आने के लिए, अपनी जनता को मार्गदर्शन देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बहुत